नमस्कार साथियों। श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपसे अपने अनुभवों को साझा करने जा रही हूँ कि मैंने किस तरह से तैयारी की है और आपको मैं कुछ बेस्ट टिप्स भी दूँगी जिसका आप जो है अनुकरण करके आप अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे करें टीजीटी और पीजीटी की तैयारी? क्या स्ट्रेटजी अपनाएं? क्या शेड्यूल बनाएं? कैसे करें? ऐसे तमाम प्रश्न आते हैं दोस्तों। जब मैं तैयारी करती थी तो मेरे भी मन में आते थे। लेकिन चूँकि अब अनुभव हो गया है तो हम आपको ये अनुभव अपना साझा कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है, जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। जैसे कि आप ऐसा ना हो कि आज आपने 1 घंटे पढ़ा, कल 2 घंटे और परसों 4 घंटे और उसके बाद पढ़ा ही नहीं 1-2 दिन। ऐसा डिस्टर्ब हो गया कि आप नहीं पढ़े, तो ये आपको नहीं करना है। आप रेगुलर अपना शेड्यूल बनाइए कि आपको 4 से 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप आज 4 घंटे पढ़े हैं तो कल भी आप 4 घंटे, वो घंटे घटने नहीं चाहिए दोस्तों, वो घंटे बढ़ने चाहिए। 4 है तो 6 होना चाहिए, 6 है तो 8 होना चाहिए। जैसे-जैसे आप परीक्षा के नज़दीक आते हैं, आपके घंटे निरंतर बढ़ते रहने चाहिए। और अगर किसी कारणवश आज आपने 4 घंटे पढ़ाई की है, कल आपको टाइम नहीं मिला और आप 2 ही घंटे पढ़ पाए, तो परसों आप 6 घंटे कर लीजिए ताकि आज का जो आपका नुकसान हुआ है वो आपका कवर हो जाए। दूसरी एक चीज़ ये है कि एक बेहतर और अच्छी तैयारी के लिए किताबों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में दोस्तों जब हम तैयारी करते हैं तो हमें गाइड और शॉर्ट नोट्स से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम केवल गाइड और शॉर्ट्स नोट्स पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हम प्रश्नों को तो रट लेंगे लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आवश्यक है कि आप किताबों का संपूर्ण अध्ययन करें। और जब आप किताबों का संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे उदाहरण के लिए आपसे बता दें, जैसे आपने अगर अवनींद्रनाथ टैगोर को पढ़ा, आप उनके बारे में पूरा अध्ययन करिए और खुद उसके जो मेन पॉइंट हैं उसको अंडरलाइन करिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो जब आपकी परीक्षा नज़दीक होगी तो वही शॉर्ट्स नोट्स तब आपके काम आएँगे। लेकिन शुरुआत में तो आपको किताबों का पूरा अध्ययन करना ही है। दोस्तों, तीसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी किताबों के बोझ से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कला की बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। वो हमें कहीं गलत है, कहीं कुछ लिखा है, तो वो क्या करती हैं, हमें उलझा देती हैं। जब हम जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, ये विषय ऐसा है उतनी ज़्यादा उसमें उलझ जाएँगे। तो आप सेलेक्टेड किताबें पढ़ें, जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हों। अगला हमारा टिप्स क्या है दोस्तों, किताबों के जो अध्ययन है मैंने इसके पहले भी बताया था कि आप उसके शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। दोस्तों, जब हम तैयारी करें तो हमें एक आदत अपनानी चाहिए कि जो भी हम पढ़ें उसका बार-बार रिवीजन करें। जैसे कि अगर आज आपने प्रागैतिहासिक कला पढ़ा और 1-2 दिन बाद आपको सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है, तो जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ने बैठें तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक कला का रिवीजन करें। ऐसे ही जब उसके अगले चैप्टर पर पहुँचे, जैसे मान लिया आपको बौद्ध कला पढ़ना है, तो आप पहले प्रागैतिहासिक का रिवीजन करिए, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन करिए, फिर आप बौद्ध काल पर जाइए। जोगीमारा की गुफाएँ हैं, अजंता की गुफाएँ हैं, तो जो उसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं, आप उसको एक बार रिवीजन ज़रूर करें। ये मेरा दावा है दोस्तों कि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, उतना उसको समझते जाएँगे और उतने ही नए-नए क्वेश्चन आपको उनमें से मिलते जाएँगे। अगला हमारा जो टिप्स है दोस्तों, सबसे पहले जो दूसरे एग्ज़ाम होते हैं जैसे केवीएस है, एनवीएस है, डीएसएसबी है, तो उनके जो सिलेबस होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। लेकिन यूपी, टीजीटी और पीजीटी के जो सिलेबस हैं वो बहुत सालों से अपडेट नहीं हुए हैं। लेकिन सिलेबस के अनुसार तैयारी ना करें, जो उसमें सिलेबस दिया हुआ है उसके अनुसार तैयारी बिल्कुल भी ना करें। आप संपूर्ण अध्ययन करें। कलाएँ जो हैं वो 5 मानी गई हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और काव्य कला। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और जैसे आप का है भारतीय कला, पश्चिमी कला, आधुनिक कला, समकालीन कलाकारों के विषय में विस्तार से पढ़ें। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपसे छूट जाए।
ये नहीं कि हम भारतीय कला तो बहुत अच्छे से पढ़ लिए और वेस्टर्न आपका छूट गया या कम पढ़ा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जितने भी टॉपिक हैं उस पे आपको बराबर मेहनत करनी है, पूरी मेहनत करनी है। और अगला जो हमारा टिप्स है दोस्तों, वो है कि जो कला से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उससे भी आप बिल्कुल अपडेट रहिए। और पिछले सालों के जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, वो सारे पेपर को रट लीजिए, चाहे वो एनवीएस के हों, चाहे केवीएस के हों, चाहे नेट के पेपर हों, चाहे डीएसएसबी के हों, चाहे यूपी टीजीटी और पीजीटी के हो। ऐसा नहीं कि आप अगर टीजीटी, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो टीजीटी का पेपर, केवल टीजीटी की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये है कि आप पीजीटी का भी जो है, जो पुराने पेपर हैं उसको हल कर लीजिए, उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। देखिए दोस्तों, तैयारी सभी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो बेस्ट और सबसे अलग तैयारी करते हैं। आपको तैयारी दोस्तों एक शोध छात्र की तरह करनी चाहिए, कि एग्ज़ाम की तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप हमेशा खोज में लगे रहें कि किस चीज़ के बारे में हमको किससे, कहाँ से कितनी ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। तो बेस्ट तैयारी से मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपने अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ा और आपसे कुछ कहा गया कि आप इनके बारे में, इनकी कला और इनके चित्रों के बारे में बताइए, तो आप जब शोध छात्र की तरह पढ़ाई करेंगे, अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप 30 मिनट का लेक्चर दीजिए, तो आप 30 नहीं, उनके बारे में आप 40 मिनट का लेक्चर दीजिए। आपको उनके बारे में इतना ज्ञान होना चाहिए। और दोस्तों, अलग और बेस्ट तैयारी कहने से मेरा मतलब ये है कि आप कला के अलावा जनरल जीके पर भी नज़र रखें, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें कुछ क्वेश्चन जानबूझकर ऐसे डाले जाते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं। जो इन प्रश्नों को हल कर गया, वो उसे कोई भी परीक्षा पास करने से रोक नहीं पाएगा दोस्तों। और जो नहीं हल कर पाया वही 2-3 नंबरों से पिछड़ जाता है। तो ये रही हमारी आज की टिप्स आप लोगों के लिए। और दोस्तों, कुछ लाइनें आपके लिए कहना चाहूँगी कि गौरव की भाषा नई सीख, निंदक की आवाज़ बदल, सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने का अंदाज बदल, स्वाधीन मनुज की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं, चयन क्या अंबर वाले सारे श्रृंगार मिल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।